हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 5। पाठ का नाम है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। जैसा कि अभ्यास प्रश्न से प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर लिखिए। जैसा कि प्रश्न दिया गया है और 4 विकल्प दिए गए हैं, इन्हीं चारों विकल्प में से हमें छांटना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो जैसा कि प्रश्न है, सूक्ष्म जीव पाए जाती हैं। विकल्प है हवा, पानी, मिट्टी, सर्वत्र। तो देखिए, सूक्ष्म जीव हवा में भी पाए जाते हैं, पानी में भी और मिट्टी में भी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि सर्वत्र, यानी कि सभी जगह पर। ये जो ऑप्शन में दिया गया है तीनों जगह, इन तीनों जगहों पर सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही द, यानी कि सर्वत्र। अगला है टीबी, यानी कि तपेदिक रोग होता है। ऑप्शन है प्रोटोजोआ द्वारा, कवक द्वारा, जीवाणु द्वारा, सर्वत्र। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी कि जीवाणु द्वारा। अगला है चना या मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु है। तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा जीवाणु है जो चना और मटर के जड़ों में जो गांठ होता है उसमें पाया जाता है। तो जैसा कि ऑप्शन है राइजोबियम, क्लस्ट्रीडियम, एसेरिया कोलाई वायरस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राइजोबियम। अगला है कुकुरमुत्ता है। ऑप्शन है कवक, शैवाल, जीवाणु, प्रोटोजोआ। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कवक, यानी कि ऑप्शन नंबर अ। अगला है पेचिश रोग होता है। ऑप्शन है अमीबा द्वारा, पैरामीशियम द्वारा, इंट अमीबा द्वारा, प्लाज्मोडियम द्वारा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी कि एंट अमीबा द्वारा। पेचिश रोग किसके द्वारा होता है? तो एंट अमीबा द्वारा। अगला है प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो जैसा कि हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखाया है, दिया गया सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए आवश्यकता होती है। तो हम सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम भर देंगे सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता। अगला है जीवाणु द्वारा नींबू के पौधे में नामक रोग होता है। तो हमें बताना है कि जीवाणु द्वारा नींबू के पौधे में कौन सा रोग होता है? तो होता है कैंकर। कौन सा? कैंकर रोग होता है। तो यहाँ पर हम भर देंगे कैंकर। अगला है प्रथम प्रतिजैविक दवा थी। हमें बताना है कि कौन सी दवा थी? तो पेनिसिलिन। यहाँ पर हम भर देंगे पेनिसिलिन। अगला है डेंगू रोग टाइगर मच्छर के काटने से होता है। तो हमें बताना है कि जो डेंगू रोग होता है वो किस मच्छर के काटने से होता है। तो यहाँ पर हम भरेंगे एडिस एजिप्ट मच्छर के। अगला है हैजा रोग दूषित से फैलता है। तो हैजा रोग दूषित जल और भोजन से फैलता है। तो यहाँ पर हम भर देंगे जल और भोजन। अगला है राइजोबियम जीवाणु का स्त्रीकरण करते हैं। तो नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं। जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं वो नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं। अगला प्रश्न 3, सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। प्रश्न है सभी सूक्ष्मजीव हानिकारक होते हैं। ये क्या है? गलत है। कुछ कुछ लाभदायक भी होते हैं। अगला है विषाणु जनित रोगों के उपचार में प्रतिजैविक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है? सही है। अगला है मोरकेला गुच्छी नामक कवक का उपयोग भोजन के रूप में होता है। ये भी क्या है? सही है। अगला पोलियो का टीका ड्रॉप के रूप में पिलाया जाता है। ये भी सही है। अगला चेचक एक संक्रामक रोग है। क्या है? सही है। अगला स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेलित कीजिए, यानी कि मिलाइए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर मिलाया है, देखिए दिया गया मलेरिया। मलेरिया क्या? प्रोटोजोआ से मिलान करेंगे। एड्स विषाणु है। टाइफाइड क्या है? जीवाणु है। दांत क्या है? कवक है। अगला है प्रश्न 5, सूक्ष्मजीवों का आर्थिक महत्व बताइए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है महत्व। पहला, कृषि में महत्व निम्न है। पहला, नाइट्रोजन स्त्रीकरण जीवाणुओं द्वारा, मृत पौधों या जंतुओं के सड़ने से। अगला, डेयरी में महत्व निम्न है। जैसे में दही जमाने में जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। पूछेगा कौन से जीवाणु को? तो बैसिलस।
अगला है औद्योगिक महत्व में, जैसा कि सिरके का निर्माण करने में और चाय के उद्योग में। अगला है विविध में, जीवाणु कार्बनिक मल पदार्थों जैसे गोबर, मल व पेड़ पौधे की सड़ी गली पत्तियों को खाद ह्यूमन्स में बदलना। अगला प्रश्न है 6 नंबर, प्रतिजैविक दवाई किसे कहते हैं, इनका क्या उपयोग है। इसका उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक प्रतिजैविक दवाइयाँ बनाई जाती हैं। प्रतिजैविक दवाइयाँ वे दवाई होती हैं जो रोग फैलाने वाले जीवाणुओं के प्रतिरोध में उपयुक्त होती हैं और शरीर में पहुँचते ही इन रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं। जैसा कि इनका उपयोग है, प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले अनेक रोग जैसे टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि के उपचार में किया जाता है। अगला है प्रश्न 7, टीकाकरण किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई जाती है या किसी रूप में दी जाती है उसे टीकाकरण कहते हैं। अगला प्रश्न 8, सूक्ष्मजीव से होने वाली बीमारियों तथा उनसे बचाव के तरीके बताइए। जैसा कि इसका उत्तर हो जाएगा सूक्ष्मजीवों से होने वाली बीमारियों तथा उनसे बचाव के तरीके, जंतुओं की भांति पौधे में भी सूक्ष्मजीवों द्वारा अनेक रोग हो जाते हैं। जैसे गेहूं की गेरुई कवक द्वारा होता है, गेहूं का कंडुआ रोग कवक द्वारा होता है, नींबू का कैंकर जीवाणु द्वारा होता है। जैसा कि हमने उनसे बचने के लिए उपाय यहाँ पर लिखा है। पहला है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क ज्वर यानी कि जेई जापानी इंसेफ्लाइटिस एवं एक्यूर इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम यानी कि AES बीमारी से बचने हेतु मच्छर रोधी दवाओं का प्रयोग करें एवं गड्ढों खेतों में नीम की खाली का प्रयोग करें। अगला शरीर को अधिक ढक कर रखें, घर के आसपास गंदा पानी न इकट्ठा होने दें, शुद्ध जल का प्रयोग करके तथा रोगवाहक यानी कि मक्खी मच्छर से बचाव और स्वच्छता की आदतों को अपना कर हम हैजा, अमातिसार, पेचिश, पीलिया आदि से ग्रसित होने से बच सकती हैं। 5वां व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे स्नान, शरीर की सफाई, हाथ को साबुन से धोना, खांसी आने पर लोगों का मुंह पर रुमाल रखना आदि। तो देखिए दोस्तों, हमने इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।